हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मजे में सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सो आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 5, जो कि अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और इसके अंदर करने जा रहे हैं सॉल्व एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 1 to 9 टिल लास्ट एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि आपने इसका वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, समझ लिया होगा। सो आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड dy upon dx फॉर द गिवन इक्वेशन। दैट मीन्स यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वी हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट द गिवन जो भी एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, किसके साथ, विथ रेस्पेक्ट टू x, बिकॉज dy by dx दिया हुआ है। दैट मीन्स वी हैव टू जस्ट फाइंड हियर डी dx ऑफ y, और y यहाँ पे क्या है, जस्ट सी दिस वन। सो अंडरस्टूड कैसे है अपना इक्वेशन? ऐसा नहीं है कि y इक्वल्स टू समथिंग के फॉर्म में है एंड देन वी हैव टू फाइंड द dy अपॉन dx। यहाँ पे y जो है वो x के ही टर्म में यहाँ पे मिक्स्ड है इन दिस इक्वेशन, और वहाँ से आपको फाइंड आउट करना होगा कि क्या होगा आपका dy अपॉन dx। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ईजी होता है। सिंपल तरीके से जो भी इक्वेशन आपके पास है तो उसमें बस आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, बोथ साइड यू हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, जो भी मांगा जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे dy अपॉन डी थीटा रहता तो आपको थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना होता। क्लियर? दैट मीन्स बस हमें डिफरेंशिएट करना है बोथ द साइड्स में। उसके बाद फिर जहाँ जहाँ हमारे पास टर्म आएगा dy अपॉन dx का, उसको ले लेंगे कॉमन। उसके बाद सबको हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे, तो वो हो जाएगा अपना सोल्यूशन। क्लियर? चलो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। क्लियर? तो देखो क्या करना है। वी हैव, जो भी अपने पास इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। सो वी हैव 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन x। करेक्ट? हमें निकालना है dy अपॉन dx। सो क्या करेंगे, दैट मीन्स dy अपॉन dx तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो करने के लिए हमें क्या करना होगा, जहाँ पे जितने भी टर्म है सबको डिफरेंशिएट करना होगा, तभी तो एक टर्म बाहर निकल के आएगा। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। सी WRT आप सबको पता है कि विथ रेस्पेक्ट टू होता है। आई हैव रिटन हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट टाइम से मैं इसका भी शॉर्ट करूंगी, डिफरेंशिएटिंग को भी DIFF करूंगी, उसके बाद BTS लिखूंगी, फिर WRT, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। दैट मीन्स वी हैव टू टेक डी dx, बिकॉज हमने क्या किया है, विथ रेस्पेक्ट टू x किया है। सो दैट्स वाई डी dx ऑफ जो भी है अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ है 2x प्लस 3y, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू अगेन डी dx लेंगे। दैट मीन्स हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं जो भी यहाँ पे टर्म है। सो हियर इट इज साइन ऑफ x। करेक्ट? दैट्स ऑल। अब आपको पता है कि जब भी हमारे पास कोई भी दो टर्म इस तरह से एडिशन में होते हैं, तो दैट मीन्स जब भी हमने डिफरेंशिएशन लेना होता है, यहाँ पे सपोज मान लो कि ये u है और ये v है, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v जो होता है वो क्या होता है, एक बार इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, सेम वे। तो चलो यहाँ से लिख लेते हैं। तो दैट मीन्स हमें लेना है डी dx ऑफ 2x प्लस डी dx ऑफ 3y, यही है अपने पास। और यहाँ आपको पता ही है कि साइन x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, करेक्ट, cos x, तो लिख दिया हमने एज इट इज। अब देखो, मुझे बताओ डी dx ऑफ 2x क्या होगा। 2 तो सबसे पहले क्या है, कांस्टेंट, तो उसको चलो ले लेते हैं बाहर। अब बचा क्या, डी dx ऑफ x, दैट मीन्स x का ही हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, 1 ओनली। ऐसे भी देख लो, dx बाय dx दैट इज 1 ओनली, सो ओनली 2 प्लस 3 कांस्टेंट है तो उसको हम ले सकते हैं आउटसाइड। Now what is this? Actually this is d dx of y, that means nothing but dy upon dx. So we have got the required thing. चलो dy upon dx लिख लिया, and that is equals to nothing but cos x as it is. So that means हमें निकालना है dy upon dx. तो from here what we can say, this dy upon dx will be what? इसको रहने देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सबको लेके जाते हैं राइट हैंड साइड। तो ये प्लस के साथ 2 था, तो वी विल गेट हियर cos x माइनस 2, एंड ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाइड था, तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। सो दैट मीन्स वी हैव गॉट द आंसर लाइक दिस। तो यही हो गया अपना आंसर dy अपॉन dx।
क्लियर, अंडरस्टूड, बहुत ही ईजी था। तो चलो अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी इसमें क्या करना है, फाइंड dy अपॉन dx। यहाँ पे भी हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे अपने पास लास्ट इक्वेशन में हमने देखा कि एक ही टर्म था y का, बट यहाँ पे क्या है, वी कैन सी इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो इन द राइट हैंड साइड ऑल्सो वी हैव 2 टर्म्स ऑन y, राइट। यहाँ पे देखो 3y है और साइन y भी है। दैट मीन्स जब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे वो वाली बात भी याद रखो जो हमने चेन रूल में की थी, याद है। या तो फिर क्या करते थे हम कि पहले हम लोग लेते थे y इक्वल्स टू दिस एंड देन वहाँ पे हम चेन रूल लगा के फिर निकालते थे, या तो डायरेक्टली हम उसको डिफ्रेंशिएट करते थे, करेक्ट। तो आपको मैंने बताया था कि डायरेक्टली जब डिफ्रेंशिएट करने लगोगे तो यू विल सी कि ज़्यादा आपको ईजी लग रहा है सॉल्व करना और वहाँ पे मिस्टेक करने की कोई चांसेस भी नहीं बनेंगी, क्लियर। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे चेन रूल वाले सिस्टम को भी, दैट मीन्स इक्वेशन को भी। तो यहाँ पे देखो अपने पास दो टर्म है y का, दैट मीन्स दोनों ही जगह पे हमें मिलने वाला है dy अपॉन dx। तो क्या करना है, dy अपॉन dx वाले टर्म को सबको एक साथ ले आओ, करेक्ट। उसके बाद जो भी कॉमन मिलेगा सारे चीज़ों को बाकी को हमें दूसरी साइड ले आना है, तो वहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा, क्लियर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या है हमारे पास, क्या है अपने पास 2x प्लस 3y एंड दैट इज इक्वल्स टू साइन y, राइट। अब आपको मैंने बताया था कि मैंने क्या लिखने वाली हूँ यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, बट यहाँ पे मैं यूज करूँगी शॉर्ट फॉर्म। सो आई एम राइटिंग हियर, करेक्ट, यही हो गया अपना शॉर्ट फॉर्म, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो चलो ये लिख लिया, आप दोनों साइड करते हैं डिफरेंशिएट। तो क्या करना होगा हमें, d dx ऑफ दिस 2x प्लस 3y एंड दैट विल बी इक्वल्स टू d dx ऑफ दिस साइन y, करेक्ट। अब आपको डिफरेंशिएशन तो पता है ही कैसे करना है। तो देखो 2x का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, यू ऑल नो नाउ कि ये हो जाएगा 2 d dx dx अपॉन dx, तो ये हो जाएगा 1, सो ओनली 2 प्लस 3 है और dy अपॉन dx, करेक्ट। तो चलो ये लिख लिया हमने इस साइड। अब इस साइड में क्या करना है, d dx ऑफ साइन y, ये है आपका चेन रूल, डू यू रिमेंबर, करेक्ट। तो सबसे पहले हम साइन को ले लेते थे डिफरेंशिएट करके, तो साइन का क्या हो जाता है कॉस, ओके। कॉस यहाँ पे क्या है इनपुट अपना y, सो उसको रहने देंगे एज इट इज। और इसके बाद अपने पास क्या बच रहा है y, तो y को तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी डिफरेंशिएट करना होगा, सो वी हैव टू राइट हियर dy अपॉन dx, करेक्ट, डन। अब देखो सारे dy अपॉन dx को ले आते हैं एक साइड और बाकी चीज़ों को ले आते हैं राइट हैंड साइड। तो चलो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 3 तो था यहाँ पे dy अपॉन dx के साथ, ठीक है, माइनस हो जाएगा जब इस टर्म को हम इधर लाएंगे, तो दिस इज कॉस y dy अपॉन dx, करेक्ट। अब यहाँ पे बच गया क्या अपने पास, -2, बिकॉज ये है अपना प्लस साइन के साथ। सो व्हाट वी आर गेटिंग, dy अपॉन dx ले लेते हैं हम लोग कॉमन, तो हमारे पास बच रहा है 3 माइनस कॉस ऑफ y एंड द राइट हैंड साइड इज -2। So basically what we are getting, dy upon dx equals to -2 upon this one 3 minus cos y, so 3 minus cos y। तो आप देख रहे हो कि माइनस टर्म ऊपर भी है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो चलो इसको हटाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, so this is 2 upon cos y minus 3, so this is the answer for this particular question। क्लियर, बहुत ही ईजी है, समझ में आ रही है आपको। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी इसमें क्या करना है, यहाँ भी हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। अब तो आपको पता चल चुका है कि कैसे करना है। सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना है बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जहाँ जहाँ dy अपॉन dx दिखेगा कॉमन ले लेंगे और उसके बाद निकाल देंगे वैल्यू। तो चलो वही करते हैं। सो एक्चुअली वी हैव हियर ax प्लस by स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू cos y, करेक्ट, यही है। चलो मैं लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आप चाहो तो पूरा लिख लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या मिल जाएगा अपने आप को, यहाँ पे t dx ऑफ ax प्लस by स्क्वायर लिखा इक्वल्स टू d dx ऑफ दिस इज cos y, करेक्ट, यही है। चलो अब यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे, तो a क्या है एक्चुअल में, दिस इज कांस्टेंट, तो जैसे ही कांस्टेंट है दैट मीन दिस इज a ओनली बिकॉज dx अपॉन dx 1 होता है। अब b कॉमन ले लेंगे बिकॉज b है अपना कांस्टेंट। अब हमें डिफरेंशिएट करना है y स्क्वायर को, करेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू x है यहाँ। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, y स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन, यू ऑल रिमेंबर, जब हम लेते थे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन तो होता था n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई टू द पावर 2 माइनस 1, दैट इज 2 इंटू वाई ओनली, करेक्ट। तो इसको तो पहले लिख ही देते हैं, दिस इज 2 इंटू वाई इंटू
नाउ जस्ट सी, हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है वाई स्क्वायर का, बट अभी तक हमने वाई को तो डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स. दिस इज ऑल अबाउट द चेन रूल. करेक्ट. अगर आपको अच्छे से याद है तो बहुत ही सिंपल है. चलो अब इसके आगे देखते हैं. पहले तो हमें क्या करना होगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन लेना होगा. तो कॉस का क्या हो जाता है, माइनस साइन. तो माइनस साइन क्या है, इनपुट वाई, तो रहने देते हैं एज इट इज. इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है अभी, दैट मीन्स कॉस को सिर्फ. तो अभी क्या करना होगा, वाई को भी डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स. तो वी हैव टू राइट हियर डी वाई अपॉन डी एक्स ऑल्सो. डन. अब कुछ नहीं है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सारे डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को एक साइड करो, बाकी को दूसरे साइड. तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे मैं इसको इधर लेके आऊँगी तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स लिया कॉमन, तो बच गया अपने पास 2by प्लस साइन वाई. करेक्ट. और ये जाएगा अपना राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a. डन. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ a अपॉन 2by प्लस साइन वाई, एंड दिस इज द ओनली आंसर. देखो यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे भी तो माइनस टर्म है ऊपर में, दैट मीन्स न्यूमरेटर में, तो उसे भी हमें एलिमिनेट करना होगा. बट यहाँ देखोगे इसे एलिमिनेट करोगे तो नीचे भी आ जाएगा दोनों जगहों पे. करेक्ट. तो यहाँ पे कुछ बात नहीं बनेगी, दैट्स वाई ये अच्छा लग रहा है, इसको एज इट इज रहने दो. क्लियर, अंडरस्टूड. कब हम चेंज करते हैं, अगर यही यहाँ पे एक भी कोई भी टर्म होता माइनस के साथ, तो हमेशा हम स्टार्ट करते हैं विथ पॉजिटिव साइन. बट हियर एज की ऑप्शन है ही नहीं. अगर यहाँ से माइनस लेके यहाँ दे दोगे तो दोनों जगहों पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस टर्म यहाँ तो रहेगा ही आगे. Right? So that's why we have to live here like this only. So this is the answer. Now let's move to question number 4. और ये रहा अपना question number 4. यहाँ पे भी हमें differentiate करना है y को with respect to x और फिर उसकी वैल्यू निकालनी है. तो बेसिकली दोनों ही साइड हमें differentiate करना है. बट यहाँ क्या डिफरेंस है, अभी तक हमारे पास 2 अपॉन डी एक्स आ रहा था, बट एज वी कैन सी 3 टर्म है y के, दैट मीन्स 3 अपॉन डी एक्स आएंगे. कुछ नहीं करना है, सबको ले लेना है एक साइड और फिर निकालनी है उसकी वैल्यू. तो चलो निकाल लेते हैं. सो व्हाट we have here xy plus y square and that equals to tan x plus y. That's all. चलो दोनों को हम करते हैं यहाँ पे differentiate. So here differentiating both the sides with respect to x. Correct. यही करना है. So क्या मिल जाएगा अपने आप को, from here d dx of the whole thing. करेक्ट. यही करना है. अब एक से एक करके हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं. पर ध्यान दो यहाँ पे, दैट मीन्स सबसे पहले हमें डिफ्रेंशिएट किससे करना है, एक्स वाई को. चलो मैं इसको आपके लिए एक और बारी लिख लेती हूँ. सो दिस इज व्हाट डी डी एक्स ऑफ दिस एक्स वाई. करेक्ट. यही लिखना था हमें, सबको मैंने यहाँ पे एक्सपैंड कर दिया है इस तरीके से. अब लेते हैं इसका हम डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके. सो यहाँ पे क्या है, बेसिकली यू रिमेंबर जब हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता था तो डिफ्रेंशिएशन हम कैसे लेते थे, अगर हमारे पास यू वी रहता था तो वी यूज टू राइट यू इंटू वी डैश प्लस v into u dash, that means u into differentiation of v plus v into differentiation of u. तो वही यहाँ पे करेंगे. that means यहाँ पे क्या करना होगा, x into differentiation of y, but यहाँ पे with respect to what, x है. so that's why what we have to write dy upon dx plus y into differentiation of x with respect to what, x. तो क्या हो जाएगा, y into dx upon dx, that is 1 only. so this is 1. clear, understood, no problem. चलो अब देखते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर है. वाई स्क्वायर का मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था क्या हो जाएगा, करेक्ट, 2 इंटू वाई. बट एज अभी तक हमने सिर्फ वाई स्क्वायर का निकाला है बट वाई का नहीं निकाला है. सो व्हाट विल बी हियर, डी वाई अपॉन डी एक्स अकॉर्डिंग टू द चेन रूल. डन. चलो लेफ्ट हैंड साइड का काम हो गया तमाम. चलते हैं राइट हैंड साइड. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस tan x क्या होता है, नथिंग बट यू ऑल रिमेंबर, करेक्ट, सेक स्क्वायर x प्लस क्या हो जाएगा, ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है, दिस इज ओनली डी वाई अपॉन डी एक्स. अब सारे डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को ले आते हैं एक साइड. सो व्हाट यू विल गेट, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स ले लेती हूँ कॉमन. सो व्हाट वी हैव हियर, इट इज एक्स प्लस 2y भी है. देखो यहाँ से लेना है कॉमन, यहाँ से और फिर यहाँ से इसको लेफ्ट हैंड साइड लाके, सो -1 ओनली. करेक्ट. और यहाँ पे क्या बचा है अपने पास, सेक स्क्वायर एक्स तो था ही. अब इधर से कौन सा टर्म जाएगा, ओनली दिस y टर्म विदाउट दिस डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये हो गया अपना -y. अब बस कुछ नहीं है, आप सबको पता है कि क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है. और उसे निकालने के लिए हम बस इसे इस तरीके से लिख लेते हैं एंड देन वी विल गेट द आंसर. और यही है अपना आंसर फॉर दिस डी वाई अपॉन डी एक्स. वेरी सिंपल. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5.
क्वेश्चन नंबर 5 भी है अपना सुपर इजी। चलो इसको भी निकालते हैं सॉल्व करके। dy/dx निकालना है, दोनों साइड हम कर लेते हैं इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो लिख लेते हैं फटाफट क्या है अपने पास। सो वी हैव हियर x² प्लस xy plus y square and that equals to 100. So now what we have to do? Differentiating both the sides with respect to x. That's all. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? This is d dx of correct, d dx of here x square plus xy plus y square equals to d dx of what 100. That's all. बस अब इसको सॉल्व करो। सो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है? यू ऑल रिमेंबर, करेक्ट, दिस इज 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होगा? 1 ओनली, डन। सो नाउ प्लस एक्स वाई, अगेन ये यू वी वाला फॉर्म है, प्रोडक्ट वाला फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस वाई इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x with respect to x, that means 1, so y into 1 plus again y स्क्वायर का लेना है डिफ्रेंसिएशन, तो क्या हो जाएगा? 2 into y into dy upon dx, करेक्ट, नो प्रॉब्लम टिल हियर। चलो अब राइट हैंड साइड में मुझे बताओ दैट व्हाट विल बी द आंसर। परफेक्ट, दिस इज 0। वाई? बिकॉज 100 क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं, 0 ओनली, करेक्ट, तो ये हो गया अपना 0। ठीक है, सो अब क्या करना है? दैट मीन्स सारे के टर्म हमारे जो dy अपॉन dx है उसमें से कॉमन ले लेंगे और बाकी चीज़ों को कर देंगे राइट हैंड साइड। सो व्हाट वी हैव गॉट? dy अपॉन dx लिया कॉमन, तो बचा क्या? x, एंड देन फ्रॉम हियर प्लस 2y, एंड द राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? -2x, करेक्ट, प्लस y। क्यों लिखा है प्लस? देखो -2x होगा, -y भी होगा, माइनस मैंने ले लिया कॉमन, तो बचेगा 2x प्लस y ओनली, that's why. So from here what we have got? This dy upon dx is nothing but minus of this 2x plus y divided by x plus 2y. Very simple answer. तो यही है अपना आंसर for this dy upon dx का। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे भी हमें बस डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो चलो करते हैं। सो व्हाट वी हैव, करेक्ट, यही है, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यही करना है। चलो करते हैं। सो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हियर, सो दिस इज डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, एंड द राइट हैंड साइड ऑल्सो डी डी एक्स ऑफ 81। अब जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओ दैट व्हाट विल बी द आंसर। सो फ्रॉम हियर एक्स क्यूब का क्या हो जाता है? करेक्ट, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, दैट मीन्स 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x स्क्वायर। एज विथ रिस्पेक्ट टू x ही हम कर रहे हैं, दैट्स वाई वी डोंट हैव टू राइट dx अपॉन dx, क्योंकि वो क्या होता है? 1 ओनली। चलो अब ये देखो, ये भी जो है अपना u इंटू वी वाला टर्म है, करेक्ट, सो डोंट बी कन्फ्यूज कि एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म इंटू डिफ्रेंसिएशन होता है सेकेंड टर्म, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू करेक्ट डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर, और वो क्या होता है? नथिंग बट 2 इंटू एक्स, डी एक्स अपॉन डी एक्स हम नहीं लिखेंगे बिकॉज दैट इज 1। सो प्लस नाउ अब इसका लेना है, यहाँ पे भी क्या करेंगे? x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, और वो क्या होता है? करेक्ट, दिस इज 2 इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर ले लेंगे इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स, और क्या होता है? 1। सो दिस इज वाई स्क्वायर इंटू 1। चलो ये सारा काम हमने यहाँ तक कर लिया। वाई क्यूब का लेना है, सो प्लस क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड दैट इक्वल्स टू, टेल मी, 81 का डिफ्रेंसिएशन, करेक्ट, 0 बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट। सो वी हैव गॉट दिस। अब लिख लेते हैं इसकी वैल्यू। अब क्या करना है? बेसिकली हमें डी वाई अपॉन डी एक्स को ले लेना है कॉमन, तो जहाँ जहाँ टर्म आ रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स वाले, ये वाला है, फिर यहाँ है और फिर यहाँ है, दैट मीन्स 3 टर्म से हमें डी वाई अपॉन डी एक्स ले लेना है कॉमन। सो व्हाट वी आर गेटिंग? एक्स स्क्वायर फ्रॉम हियर, देन प्लस सी, दिस इज व्हाट? एक्स इंटू 2 इंटू वाई, दैट मीन्स 2xy, तो हम लिख सकते हैं 2xy। नाउ फ्रॉम हियर इट इज व्हाट? 3y स्क्वायर, तो वी हैव टू राइट 3y स्क्वायर, हर जगह प्लस साइन है, ओके। नाउ इन द राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा अपने पास? जो भी टर्म जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है, सो दिस इज व्हाट? माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, तो चलो लिख लेते हैं माइनस ऑफ 3x स्क्वायर। नेक्स्ट दिस इज माइनस ऑफ 2xy, सो माइनस ऑफ 2xy लिख लेते हैं।
नेक्स्ट व्हाट इज दिस, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, करेक्ट। तो चलो अब क्या करना है, जब हम लिखना चाहेंगे dy अपॉन dx को तो यहाँ से ले लेते हैं माइनस टर्म कॉमन, तो क्या बचा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा ये पूरा टर्म, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, सो दिस इज द आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, बस dy अपॉन dx लिखो, उसको एक साइड में कर दो, बस हो गया आपका आंसर। डन। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी इसमें क्या करना है, यहाँ भी हमें निकालना है dy अपॉन dx, करेक्ट। तो देखो अपने पास एक्सप्रेशन क्या है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू के, बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म ना हो के क्या है अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, और आपको पता ही है कि कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसी तरीके से बस हमें यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है। सो सबसे पहले लिख लो कि क्या है अपने पास, सो वी हैव साइन स्क्वायर वाई प्लस cos ऑफ एक्स वाई एंड दैट इक्वल्स टू के, दैट मीन्स कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, करेक्ट। उसके बाद ही कुछ काम बनता है, तो दैट मीन्स वी हैव टू राइट हियर डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ दिस के, करेक्ट। चलो डन। अब करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट, दैट मीन्स सबसे पहले देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर वाई लेना है, उसका क्या मतलब है, सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन स्क्वायर वाई को, दैट मीन्स को अज्यूम करो एज एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाता है 2 इंटू एक्स, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन वाई, करेक्ट। सो व्हाट वी हैव टू राइट 2 इंटू साइन वाई, बट अभी तक हमने बस डिफ्रेंशिएट किया है दिस होल टर्म को, दैट मीन्स स्क्वायर वाले टर्म को, उसके अंदर जो इनपुट था दैट मीन्स जो चेन रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, अब हर एक टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करते थे, दैट मीन्स अब किसे करना होगा डिफ्रेंशिएट, साइन वाई को। तो आपके लिए मैं इसको एक और बारी लिख देती हूँ, डी डी एक्स ऑफ नाउ साइन ऑफ वाई वी हैव टू डू, डन। प्लस सिमिलरली यहाँ क्या है, कॉस ऑफ एक्स वाई है, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन लेना है, दैट मीन्स बेसिकली कॉस ऑफ समथिंग का हमें डिफ्रेंशिएशन लेना है, और वो क्या होता है माइनस साइन ऑफ समथिंग, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अपना माइनस साइन ऑफ दिस एक्स वाई ओनली। बट अभी तक हमने सिर्फ कॉस को डिफ्रेंशिएट किया है, इसके अंदर जो इनपुट थी उसको तो डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, तो दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएटिंग डी एक्स, दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ दिस होल टर्म जो कि अपना इनपुट था एक्स वाई, भी करना होगा। क्लियर, आर यू गेटिंग दिस? चलो अब इन द राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, के है अपना कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का आपको पता ही है क्या होता है 0, सो हमें लिख देना है 0, ओके। ना जैसे इसके आगे बढ़ते हैं, तो दिस इज योर 2 इंटू साइन वाई, रहने देते हैं एज इट इज। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है साइन वाई को, साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन सबको पता है, करेक्ट, दिस इज कॉस ऑफ वाई, बट अभी तक हमने सिर्फ कॉस ऑफ वाई किया है, दैट मीन साइन को डिफ्रेंशिएट किया, अभी तक हमने वाई को डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, सो व्हाट वी हैव टू डू, डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिखेंगे, दैट मीन्स वाई का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, करेक्ट। तो चलो ये टर्म अपना पूरा हो गया कंप्लीट यहाँ पे। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो लिख देती हूँ माइनस साइन एक्स वाई को लिख देते हैं एज इट इज, करेक्ट। अब क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई है, और आपको पता है कि एक्स वाई दैट मीन्स यू वी वाला टर्म प्रोडक्ट फॉर्म, तो क्या करेंगे हम, इन द ब्रैकेट वी हैव टू राइट एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई, दैट मीन्स डी आई अपॉन डी एक्स, plus y into differentiation of x with respect to x, that means 1 and that equals to 0. Very simple, done. अब लिखते हैं इसके आगे का पार्ट, तो this is what 2 sin y into cos y कितना होता है, correct, this is your sin of 2y. So why to write all this thing again and again, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो लिख देते हैं sin of 2y. So this is sin of 2y into dy upon dx, तो रहेगा as it is, माइनस है अपने पास जस्ट सी। अब इसको मैं ब्रेक कर देती हूँ बिकॉज हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक साइड, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो x है साइन ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, करेक्ट। नाउ हियर माइनस 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 हो जाएगा, माइनस एंड इंटू प्लस, तो दिस इज y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई एंड दैट इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो चलो अब सारे डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को ले लेते हैं एक साइड कॉमन, तो ये हो गया अपना साइन ऑफ 2y माइनस एक्स ऑफ साइन एक्स वाई एंड दैट इक्वल्स टू, हियर माइनस है तो उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, करेक्ट। सो बेसिकली चलो मैं यहाँ से इसके बाद यहाँ सॉल्व कर दे रही हूँ। सो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट, वी हैव टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स,
तो यहाँ से आ गया अपना dy/dx एंड दैट इक्वल्स टू जो था अपने राइट हैंड साइड में रहने दो एज इट इज. सो y साइन ऑफ xy डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाइड था साइन 2y माइनस x इंटू साइन xy. करेक्ट. तो यही है अपना आंसर. डन. समझ में आ गई बात. बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना है, बस हमें डिफ्रेंशिएट करते जाना है और जो भी हमने अभी तक फॉर्मूला पढ़ा है उसे भूलना नहीं है. दैट्स ऑल. तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8. और ये देखो अपना क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है, इसमें भी हमें निकालना है dy/dx. और क्या है अपने पास इक्वेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1. डोंट बी कंफ्यूज कि ये है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, नहीं है. वाई? बिकॉज उसमें हमारे एंगल सेम होते थे. देखो यहाँ x है, यहाँ पे y है. ठीक है, तो उस चीज़ को आप भूल जाओ, वो नहीं है. बस यहाँ पे बस गिवन जो इक्वेशन है वो इसी तरीके से है. ठीक है, तो चलो निकालते हैं और सॉल्व करते हैं. दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा बोथ द साइड. तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो इक्वेशन है. सो वी हैव द इक्वेशन एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई एंड दैट इक्वल्स टू 1. करेक्ट. तो क्या करना है, करेक्ट, दैट मीन्स वी हैव टू डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. करेक्ट. तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई एंड दैट इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ दिस 1. डन. चलो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन. करेक्ट. दिस इज 2 इंटू साइन ऑफ एक्स तो हो जाएगा एंड देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स ऑल्सो, तो दैट्स वाई दिस इज कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई का क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस ऑफ वाई होगा सबसे पहले, बिकॉज यहाँ पे हम इसको एज ट्रीट करते हैं जस्ट एक्स स्क्वायर. तो क्या हो जाता है 2 इंटू एक्स. करेक्ट. तो चलो ये हो गया 2 कॉस वाई, बट नाउ वी हैव टू डिफ्रेंशिएट कॉस ऑफ वाई ऑल्सो. तो चलो मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे वंस मोर डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई करेंगे. ठीक है, एंड दैट इक्वल्स टू टेल मी क्या है वैल्यू. करेक्ट. दिस इज 0 बिकॉज कांस्टेंट है 1. अब लिखते हैं इसकी वैल्यू. सो दिस इज व्हाट, टेल मी अगेन. दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x. So we can write here sin 2x प्लस, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 cos y तो रहेगा एज इट इज, नॉट डी डी एक्स ऑफ cos y कर रहे हैं हम, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं cos ऑफ y को विद रिस्पेक्ट टू x. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा cos का माइनस साइन y. सो वी हैव टू राइट हियर माइनस ऑफ साइन y. डन. इनटू अभी भी हमने सिर्फ cos को डिफ्रेंशिएट किया है, y को नहीं. सो व्हाट वी हैव टू डू, डिफ्रेंशिएट y ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू x. So that's why dy/dx and that equals to here 0. Now tell me क्या हो जाएगी वैल्यू. This is sin 2x. Okay. Now ये है 2 cos y into sin y with minus sign. That means basically this is also sin of 2y. तो क्या लिख देंगे, minus of sin 2y into dy/dx. So from here क्या वैल्यू आ जाएगी dy/dx की. From here it is equals to 0 also. सो dy/dx, चलो इसको ले जाओ उस साइड, तो क्या मिल जाएगा अपने आप को, साइन ऑफ 2x अपॉन साइन ऑफ 2y. करेक्ट. यही है अपने पास आंसर. सो दिस इज ओनली योर आंसर. क्लियर, अंडरस्टूड. तो चलो आज का देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9. और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9. लेट्स सी इसमें क्या करना है, फाइंड dy/dx. दैट मीन्स सेम क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है y विथ रिस्पेक्ट टू x और फिर वैल्यू निकालनी है. तो ये है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. y बिकॉज देखो यहाँ पे y बस एक साइड है, बाकी हर जगह जो राइट हैंड साइड में है सारे x वाले टर्म है. ओके, दैट मीन्स कुछ कॉमन नहीं लेना, इधर उधर नहीं ले जाना है, जो जहाँ है वही रहेगा. ठीक है, विथ योर आंसर. तो यहाँ पे देखो क्या आपको लग रहा होगा कि मुश्किल है, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो देख रहे हो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट कुछ भी नहीं है, आपको सारे फॉर्मूला भी पता है, सब कुछ पता है, दैट में आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो. करेक्ट. तो उसके पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ आपको. सबसे पहले कि यहाँ पे जब हम साइन इनवर्स समथिंग का लेते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो आपको याद होगा कि हमें क्या करना होता था. करेक्ट. वी हैव टू जस्ट टेक द साइन इनवर्स एक्स का अगर हमारे पास डिफ्रेंसिएशन होता था, दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ दिस was equal to what? This was nothing but 1 upon square root of 1 minus x square. याद है आपको कैसे निकाले थे, उसके लिए भी मैं बता देती हूँ. x को ले लिया था हमने यहाँ साइन थीटा. करेक्ट. उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x, तो वहाँ से फिर हमने चेन रूल लगा के वहाँ से वैल्यू निकाली थी. ओके. जब भी हमारे पास आया था यहाँ पे टर्म कॉस थीटा के फॉर्म में, तो कॉस थीटा को हमने कन्वर्ट कर लिया था साइन के टर्म में.
डू यू रिमेंबर? चलो तो ये फॉर्मूला अपने पास उठ के आ गया था, आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, तो ये हम निकालते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर इन दिस केस जो x है वो बिलोंग करना चाहिए कहाँ से कहाँ तक, -1 to 1 ओनली। ओके ये कभी भी अपना क्लोज इंटरवल नहीं ले सकता, बिकॉज देखो जैसे ही क्लोज इंटरवल लोगे दैट मीन्स 1 इक्वल करोगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 1/0 वाला वो होता है अनडिफाइंड। तो ऑलवेज रिमेंबर हियर x इज व्हाट, -1 to 1 विथ ओपन इंटरवल, दैट्स ऑल। ठीक है, तो चलो ये हो गई अपनी बात, यहाँ कहानी खत्म। अब यहाँ पे हम देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ सॉल्व करने के लिए आप बोल सकते हो कि चलो इसको हम डिफाइन करेंगे और फिर इस तरह से हम इसको लिखेंगे, बट देखो यहाँ पे 2x/1 + x² है, तो ये हमेशा ये डिवाइजेबल होता है। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे ऐसे तब भी कर सकते हो, दैट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरीके से 1/√1 - x², x² की जगह पे इस पूरे का स्क्वायर लिखोगे, बट इनटू क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल थिंग ऑल्सो चेन रूल के थ्रू। करेक्ट, दैट मीन्स यहाँ पे u/v वाला टर्म आ जाएगा, दैट मीन्स उसका आपको फॉर्मूला पता है कि v × u का डिफरेंशिएशन, u × v का डिफरेंशिएशन अपॉन v² होता है। ठीक है, तो उतनी सारी चीज़ें करनी होगी तो बहुत ही लंबा और लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो इसको ईजी बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ ट्रिक। क्या कर सकते हैं, देखो देख के ध्यान से समझो कि क्या है। अगर सिर्फ फोकस करो सिर्फ इतनी चीज़ों पे, 2x/1 + x², तो अगर मैं x को कुछ एक वैल्यू दे दूं तो क्या ये कोई फॉर्मूला क्रिएट कर रहा है? ध्यान से देख के मुझे बताओ। अगर x अपना होता है tan थीटा, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, कैसे कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा अपना 2 tan थीटा अपॉन 1 + sin² थीटा। करेक्ट, ठीक है यही होगा। नाउ टेल मी ये किसका फॉर्मूला होता है? You all remember? Yes, this is your nothing but sin of 2 theta. तो जब sin of 2 theta आ जाएगा, यहाँ sin इनवर्स है तो हमें क्या दे देगा वो 2 थीटा, और फिर तो बहुत ही सिंपल कहानी हो जाएगी, है ना। तो चलो समझ में आ गई बात कि कैसे हमें सॉल्व करना होता है। हमें देखना होता है कि कैसे किसी भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को हम एकदम शॉर्टेस्ट तरीके से और ईजीएस्ट वे में सॉल्व करें। यही तो मैथ्स है अपना। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। सो लेट अस अज्यूम दैट x इज हियर tan थीटा। ठीक है, जैसे ही हमने x = tan थीटा ले लिया तो फ्रॉम हियर आप बताओ कि थीटा क्या हो जाएगी वैल्यू, नथिंग बट tan इनवर्स x। डन, यू रिमेंबर दिस। चलो ये लिख लिया हमने। देयरफॉर नाउ योर y विल बिकम व्हाट, ये हो जाएगा अपना sin इनवर्स। पुट कर दो वैल्यू ऑफ x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, यही है वैल्यू, एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट, sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। अभी मैंने आपको बताया था, आपको याद भी है। यस, दिस इज नथिंग बट sin 2 थीटा। करेक्ट, चलो ये हो गई वैल्यू अपनी। अब देखो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, y = sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा क्या होता है, 2 थीटा। सो दिस इज योर 2 थीटा। बट कब होता है वो, जबकि जो 2 थीटा लिख दिया है, बट आपको पता है कि ये कब लिखा जाता था, जब हमारी ये वैल्यू जो होती थी, जो इनसाइड होता था वो होता था -1 से 1 के बीच में। तो आप सबको पता है कि sin 2 थीटा की वैल्यू क्या है, ऑलवेज फ्रॉम -1 to 1 ओनली, इसका रेंज ही वही होता है। सो वी कैन राइट हियर सिंस वी ऑल नो दैट sin 2 थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, -1 to 1। इससे ज़्यादा तो इसकी वैल्यू होती ही नहीं है। तो जब इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू होती ही नहीं है तो हम आराम से ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया है, y = 2 थीटा। सो फ्रॉम हियर जस्ट नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, क्योंकि ये तो हमने बस सॉल्व करने के लिए निकाला था। बेसिकली हमें निकालना है dy/dx। करेक्ट, तो थीटा की वैल्यू लिख दो इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम हियर। तो क्या मिल जाएगा हमें, दिस इज 2 × tan इनवर्स ऑफ x। करेक्ट, तो जैसे ही हमने ये बात लिखी, सो नाउ वी हैव टू राइट दैट डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि यही है अपना क्वेश्चन का आंसर। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी विल गेट, इन द लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ है अपना y, सो दिस विल बी dy/dx, और राइट हैंड साइड में क्या लिख सकते हैं, d/dx ऑफ दिस 2 tan इनवर्स x। करेक्ट, यही है अपने पास। अब इसे बस हमें सॉल्व करना है और लिखना है आंसर। तो चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव, dy/dx इक्वल्स टू, देखो 2 है कांस्टेंट, उसे ले सकते हैं बाहर, तो क्या हो जाएगा ये 2 × d/dx ऑफ tan इनवर्स x। एंड यू ऑल रिमेंबर, अगर आपको याद है तो हमने ये ऑलरेडी कर लिया हुआ है। तो क्या होती है वैल्यू इसकी, d/dx ऑफ tan इनवर्स x, क्लास 11 में ही किया होगा। यस, इट इज़ 1/1 + x²।
फॉर ऑल रियल नंबर्स, x की कोई भी रियल नंबर हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर वी हैव टू राइट हियर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यही है अपने पास फॉर्मूला, यू ऑल रिमेंबर। अगर तो डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x होता है अपना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ x जो है रियल नंबर है। आप बोलोगे यहाँ कैसे समझ में आएगा x रियल नंबर है? अगर हम x यहाँ रियल रखेंगे तो क्या अपना ये वाला टर्म जो है, दिस होल टर्म विल बिकम फ्रॉम -1 to 1। देख लो आप, चलो मैं x को 10 रख लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 दैट इज 20 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या हो जाता है 101 हो जाएगा। सो 20 अपॉन 101 क्या है ये, 1 से तो छोटी वैल्यू है, राइट। दैट मीन्स कोई भी रियल नंबर ले लो और इस फॉर्मूले में पुट कर दो x की वैल्यू, यू विल सी कि इट इज ऑलवेज इन बिटवीन -1 to 1, ओके, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू। तो जैसे ही ये वाला टर्म, मतलब इसलिए तो यहाँ पे हमारा कंडीशन नहीं गिवन था, क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं बनता कि वहाँ पे हमें कुछ और रखने पे उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। तो दैट मीन्स जब भी हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, दैट मीन्स वी हैव टू कंसिडर कि x क्या है, रियल नंबर है, राइट क्योंकि कोई भी रियल नंबर रख के देख लो, योर वैल्यू विल बी ऑलवेज इन दैट डोमेन ओनली। तो जैसे ही हमने यहाँ लिखी बात, तो यहाँ पे ये हमारा फुलफिल हो गया है। सो यहाँ से क्या आ गई अपनी वैल्यू, दिस इज नथिंग बट dy अपॉन dx and that is equal to 2/1 plus x squared. So this is the only answer for this particular question. क्लियर? सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे डिफरेंशिएशन के अच्छे से समझ में आए हैं। आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।